अब तक आपने आलू को धरती के नीचे मिट्टी में उगते हुए देखा होगा, लेकिन हरियाणा के करनाल जिले के शामगढ़ स्थित आलू प्रौद्योगिकी संस्थान में आलू जमीन में नहीं बल्कि हवा में उगाए जा रहे हैं। ये अनोखा प्रयोग एरोपोनिक तकनीक के जरिए किया जा रहा है, जिसे देखकर किसान और आम लोग हैरान हैं। वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित यह तकनीक न केवल खेती के क्षेत्र में क्रांति ला रही है, बल्कि किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक नया रास्ता भी खुल रही है। सुनिए इसको लेकर आलू प्रौद्योगिकी संस्थान के उप निदेशक डॉक्टर मनोज भानुकर ने क्या बताया। अब तक जो है किसान खेतों में आलू लगाते थे, बिल्कुल, बट जो सबसे बड़ी समस्या हमें आजकल देखने को मिल रही है, खेतों में जो लोग आलू लगा रहे हैं उसमें अब क्या है कि खेतों में लगाने की वजह से बार बार वही क्रॉप लगाने की वजह से बहुत ही ज़्यादा पेस्ट, डिजीज, इन्फेस्टेशन जो है हमारे सॉइल में अब पाया जाने लगा है। जैसे कि स्कैब हो गया पोटैटो का, उसमें ये काफ़ी समस्या बढ़ती जा रही है। तो इन चीज़ों को जो है हमारा एरोपोनिक्स जैसे हम बोलते हैं, विदाउट द यूज ऑफ सॉइल इन द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, मतलब कि भाप की तरह मिस्ट की फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स को अप्लाई करके रूट जोन्स में, और वहाँ पे जो है सीड प्रोडक्शन का कार्य एरोपोनिक्स के माध्यम से हम सेंटर पे कर रहे हैं। किस तरह से सर आलू तैयार होता है और कितने दिन में पूरा आलू तैयार हो जाता है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। देखिए इसकी जो प्रायर जो चीज़ है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ टिश्यू कल्चर लैब है जो कि भारत सरकार से एक्रेडिटेड है। वहाँ पे हम CPRI से कल्चर ट्यूब लाके हम प्लांट्स बनाते हैं, जिसे आप आलू की पौध भी कह सकते हैं। उस पौध को फिर हम यहाँ पे ट्रांसप्लांट करते हैं अपने एरोपोनिक्स यूनिट में। यहाँ पे ट्रांसप्लांट करने के बाद पश्चात तकरीबन आप मान के चलिए कि 70-75 दिन के बाद से हमारी मिनी ट्यूबर की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है और हम हार्वेस्टिंग करते हैं। 90 दिन तक हम यहाँ से मिनी ट्यूबर हार्वेस्ट करते रहते हैं। तो सर आम आलू और इस तकनीक में कितना फर्क है, कितना फायदेमंद है? देखिए ये जो तकनीक है भारत सरकार ने किसानों के हित के लिए यहाँ पे लगाई थी। जो हमारा यहाँ का सीड है वो क्वालिटी सीड है। जो खेत में फील्ड में कई बार सीड लगाता है उसमें कई बार समस्या आती है, कोई डिजीज की और इस तरह की पेस्ट की समस्या आती है, जिस वजह से खाद और आप कह सकते हैं पेस्टिसाइड्स इनका यूज बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे हमारी जो एरोपोनिक्स यूनिट में सीड प्रोडक्शन है, यहाँ पे हमारा मेन रोल रहता है माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का। उनकी स्प्रे से इसको तैयार किया जाता है फ्री ऑफ पेस्ट एंड डिजीज एंड इन्फेस्टेशन। यहाँ पे कुछ भी डिजीज का और पेस्ट का कोई खतरा नहीं है, और जो सीड निकल के आता है जिसे मिनी ट्यूबर बोलते हैं वो बिल्कुल क्वालिटी प्योर सीड निकल के आता है। पैदावार में कितना फर्क है सर? देखिए पैदावार की अगर हम बात करें तो वो पैदावार का जो पॉइंट है वो है कि खेत में लगने के पश्चात कितना पैदावार देगा। तो हमारा यहाँ का जो बीज है, जो हमारा बीज किसान लेके जाएगा, वो बाहर का कोई बीज है उससे ज्यादा पैदावार देता है, और किसान बहुत ही खुशी से यहाँ से PTC से बीज लेके जाते हैं और बहुत किसान यहाँ से फायदा उठा रहे हैं। किसान भी ये तकनीक अपना सकता है, मुनाफा कमा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल अपना सकता है। किसान इस तकनीक को पहले सीखे, और सबसे जरूरी है सीखना। तो इसलिए हम अपने सेंटर पे ट्रेनिंग्स भी कराते हैं, वीकली ट्रेनिंग्स कराते हैं। किसान आए, सीखे, और उसको जब लगे कि हाँ वो कर सकता है तो वो इसको अडॉप्ट करके बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।